चलो आज देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब अभी भी छोटा दिख रहा है क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं मोशन का। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो, एफ नेट बराबर अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 होगा उसका। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, if vector sum, एफ नेट कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम से। इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी is 0, then and only then body is unaccelerated. Body is unaccelerated, मतलब इसी सिचुएशन में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, मतलब वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on the body is 0, then and only then body is unaccelerated. Unaccelerated means acceleration 0। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, तो बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, और बॉडी एट मोशन रिमेन्स एट मोशन। मोशन यहां पर जो करेगा बॉडी, क्या हो गया, क्लियर नहीं दिख रहा है। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए उसका। अभी आ रहा है क्या, क्लियर? अभी आ रहा है क्लियर? ठीक है, नोट कीजिए। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन पर है तो मोशन पर ही रहेगा। कौन से वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, अगर उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो तो, अगर उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, नोट कीजिए।
तो बॉडी का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, ये चेंज नहीं होगा अगर उस पर नेट फोर्स 0 होता। जल्दी नोट कीजिए 1 मिनट में। हो गया? सर फोर्सेस के बाद क्या लिखा हुआ है? एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग है ये। एक्टिंग ऑन बॉडी is 0, then and only then body is unaccelerated. हो गया? चलो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो एक ब्लॉक है जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है। थ्री kg का ब्लॉक है, ये इक्विलिब्रियम पर है बोला गया है। तो यहां पर बताना है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन बताना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, ठीक है। अगर हम इस ब्लॉक का 3 kg का एफबीडी बनाएं तो एफबीडी में क्या दिखाना रहता है, इस पे लगने वाला फोर्स दिखाना रहता है। तो हम इसी में ही दिखा देते हैं, इसी डायग्राम में इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। सर इससे पहले जो था उसमें एफ नेट का मतलब क्या है? नेट फोर्स, नेट जी नेट फोर्स है ना, इतना देर से वही तो बोल रहा हूँ, नेट फोर्स, ठीक है। ठीक है, देखो तो नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, और ये स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगेगा। इस पॉइंट पर देखेंगे तो किधर लगेगा, इधर। ये कल सिखाया था पिछले क्लास में कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा।
देखो ये ब्लॉक mg फोर्स के कारण नीचे जाना चाहता है, तो उसको ऊपर कौन होल्ड करके रखा है? टेंशन फोर्स। ठीक, यहां पर नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों फोर्सेस को बराबर होना चाहिए। दोनों फोर्सेस बराबर होगा तभी ये इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? T बराबर किसके लिखोगे? mg के लिखोगे, है ना। तो m कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 3 kg दिया गया है। तो यहां पर 3 रख दो और g की जगह कितना रखोगे? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। ये टेंशन आ जाएगा। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ जाएगा? 30 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहीं पर इसी स्ट्रिंग पर 3 kg का ब्लॉक था, इस 3 kg के ब्लॉक के नीचे एक और ब्लॉक जोड़ देता, सपोज करो 2 kg का, तो ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है, बोल देता कि ये इक्विलिब्रियम पर है। तो हमें बताना रहता, सपोज करो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। क्वेश्चन होता फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। मान लो स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है। अब इसमें दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला, जो भी आप बॉडी देखोगे, उस बॉडी पर लगने वाला कौन कौन सा फोर्स है उसको आप वहां पर मेंशन कर दो। जैसे 2 kg वाले ब्लॉक को अगर हम लोग देखें, इसका मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं। तो एफबीडी ऑफ 2 kg, ये इक्विलिब्रियम पर है। तो एफबीडी ऑफ 2 kg वाला ब्लॉक देखते हैं। तो ये हमारा 2 kg वाला ब्लॉक है। इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। तो m इसका कितना है? 2 है ना। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? 2g। mg की जगह क्या लिख देंगे? 2g। m की जगह कितना है? 2। और g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे? 10 लेके चलेंगे। g क्या होता है? स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर इस स्ट्रिंग को देखो, इसके कारण इस पे टेंशन आएगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन हम T1 मान लेते हैं। दो अलग अलग स्ट्रिंग है, अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट होता है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। तो इस वाले स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन T1 है, इसमें T2 है। तो यहां पर इस पॉइंट पर, इस ऑब्जेक्ट पर टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो यहां पर उसको मेंशन कर दो। तो ये दो फोर्स लग रहा है इस पे, क्लियर है? इस पे दो फोर्स लग रहा है। अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो। तो ऊपर कितना फोर्स है? T1 बराबर किसके हो? 2g के। तो g का वैल्यू 10 रख दो, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन आ जाएगा ना। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। सिमिलरली 3 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी ऑफ 3 kg ब्लॉक, तो ये हमारा 3 kg वाला ब्लॉक है। इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। नीचे की साइड क्या लग रहा होगा? mg। mg मतलब 3g। नीचे दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, नीचे लग रहा होगा 3g। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रिंग के कारण यहां पर ऊपर टेंशन लग रहा होगा T2। इस वाले स्ट्रिंग में अलग टेंशन होगा। स्ट्रिंग चेंज होने से टेंशन भी चेंज हो जाता है। तो यहां पर टेंशन ऊपर की साइड कितना आ जाएगा? T2। अब देखो इस बॉडी से ये नीचे वाला रस्सी भी तो कनेक्टेड है, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा ना, ये ब्लॉक अटैच्ड है। तो यहां पर कौन सा टेंशन है? T1। तो इस बॉडी पर एक और टेंशन लग रहा होगा नीचे की साइड, क्या लग रहा होगा? T1। तो इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 3, T1 T2 और इसका mg। तो इक्विलिब्रियम पर होने के लिए क्या होना चाहिए? ऊपर जितना फोर्स है बराबर
नीचे के फोर्स के होना चाहिए। तो ऊपर कितना फोर्स है T2 बराबर किसके होना चाहिए, नीचे कितना फोर्स है T1 और 3G। तो इसको हम क्या लिखेंगे T1 प्लस 3G। अब इसको सॉल्व कर लो, T2 बराबर T1 कितना आया था 20 और 3G का मतलब कितना हो जाएगा 30। तो T2 हमारा कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 50 न्यूटन आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया सबको। नोट करो जल्दी से, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी नोट करो। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए क्या? कहां पर देखो, ये जो ब्लॉक है किससे कनेक्टेड है, यहाँ वाले स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंशन आएगा इस स्ट्रिंग में, इसका हमने नाम दे दिया है T1। ये दूसरा स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन मान लेते हैं T2। अगर इस ब्लॉक को देखोगे तो इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहा है, एक नीचे की साइड 2G ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है, m की जगह 2 है तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 2G। और एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन फोर्स, कितना लग रहा होगा T1, इस वाले में टेंशन T1 है ना, इसलिए ऊपर लग रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम पर है, मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा ना। तो T1 बराबर क्या लिखोगे 2G, तो T1 बराबर क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। अब 3 kg वाले देखते हैं, तो 3 kg वाले देखेंगे तो इस पे एक नीचे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितना लगेगा mg मतलब 3G। इसके अलावा ये यहाँ से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग इसको नीचे खींचेगा ना, तो कितने से खींचेगा T1 फोर्स से खींचेगा। और ये यहाँ से भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ऊपर भी एक टेंशन फोर्स लगेगा, इस पे 2 टेंशन फोर्स लगेगा क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। फिर से यहाँ पर देखो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ऊपर लगने वाला टेंशन फोर्स नीचे जितना भी फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है T2, तो T2 किसके बराबर होना चाहिए T1 प्लस 3G के। नीचे T1 प्लस 3G है ना, तो रख दिए T1 पहले निकाल लिए थे 20 प्लस 3G का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो T2 बराबर आ जाएगा 20 प्लस 30, तो T2 हमें मिलेगा 50 न्यूटन। बहुत आसान है, हो गया, नोट कर लिए। इधर वाला मिटा दूं, इधर वाला मिटा रहा हूं है ना। देखो अब इसको एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाएगा चीजें।
मान लो एक और ब्लॉक लगा देते हैं इसमें, फाइव kg का यहां पर। अब यहां पर कितना स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग है, तीनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। मान लो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन है T1, इस वाले स्ट्रिंग में है टेंशन T2 और इस वाले स्ट्रिंग में है टेंशन T3। तो तीनों आपको बताना है कितना होगा, T1 कितना होगा, T2 कितना होगा और T3 कितना होगा। तो ऐसे आप एफबीडी बनाओगे, 3 इक्वेशन बनेगा, 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो T1, T2 और T3 का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर 2 इक्वेशन बना था, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को सॉल्व किया तो हमें T1 और T2 पता चला। यहाँ पर ऐसी 3 इक्वेशन बनेगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर इसको देखते हैं। हो गया, नोट कर लिए। तो सभी लोग ऐसे प्रैक्टिस करना फ्री बॉडी डायग्राम बना बना के। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तब, है ना। देखो इस वाले स्ट्रिंग को अगर देखोगे इससे कितना मास अटैच है, 2 kg का। तो ये जो स्ट्रिंग है ये कितना वेट इसके ऊपर है, 2 kg का ना। 2 kg का मास है तो वेट कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो 20 न्यूटन। अगर ऊपर वाले स्ट्रिंग को देखोगे तो ऊपर वाला स्ट्रिंग, चलो इसको मिटा दूं क्या, मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। T1 का वैल्यू कितना आया था, 20 न्यूटन, और T2 का वैल्यू कितना आया था, 50 न्यूटन। ये डायरेक्ट कैसे आएगा, देखो T1 कितना मास अटैच कर रहा है, 2 kg का ना, इतना ही इस ये वाला स्ट्रिंग। तो जितना इसके नीचे वेट है ना उसके बराबर इसमें फोर्स आ जाएगा। तो 2 kg मतलब कितना वेट हो जाएगा, 2g, 20 न्यूटन। अगर हम ऊपर वाले स्ट्रिंग को देखें तो ऊपर वाले स्ट्रिंग से दोनों ही भार को ये सहन कर रहा है ना, दोनों के भार को। तो ये वाला स्ट्रिंग इन दोनों को सहन कर रहा है, इन दोनों वेट को, इन दोनों के मास को। तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 kg। तो 5 × g कर दो, कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो इस वाले स्ट्रिंग में कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, यहां पर टेंशन कितना हो जाएगा, इसके नीचे कितना है, 2g है। तो 2g मतलब कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। अगर इस वाले स्ट्रिंग को देखोगे तो इसके नीचे क्या है, ये दोनों हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 kg। 5 को g से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। सिमिलरली अगर ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाले से कितना अटैच्ड है, ये तीनों अटैच्ड है ना। तो 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 10 kg। तो यहाँ 10g करेंगे, 10g मतलब 100 न्यूटन। समझ में आया क्या। आप ऐसे डायरेक्ट भी दिमाग लगा सकते हो इस पे, है ना। तो एग्जाम में ऐसा कर सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो।
बाकी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करना है। हो गया, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन रहा तभी करना है आपको। इसको भी लिख लो। अब टेंशन फोर्स हो गया, अब नॉर्मल फोर्स के बारे में सीखते हैं। नोट कर लिए? हो गया, चलिए। अब नॉर्मल फोर्स के बारे में सीखते हैं। तो ये मान लो ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है 2 kg का या 3 kg का ले लो, ठीक है। हमें इस ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या बताना है? फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता था? एक कांटेक्ट फोर्स होता है और उसको कैसे लगाते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है। तो 3 kg वाले ब्लॉक का हम लोग अगर एफबीडी बनाएं तो कैसे बनाएंगे? देखो, एफबीडी, ये 3 kg वाला ब्लॉक है, इस पर अगर देखोगे नीचे mg लग रहा होगा, mg मतलब 3g, 3 × g, और इस वाले सरफेस के कांटेक्ट पर है तो ये वाला सरफेस क्या लगा रहा होगा? ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, तो ऊपर इस पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम पर है इसका मतलब कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस बराबर होंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? n बराबर 3g लिख सकते हैं, मतलब n बराबर कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। क्लियर है? इजी है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसी में मान लो अभी ऐसा रहता, यहां रहता है हमारा 3 kg का ब्लॉक और यहां एक इसके ऊपर एक और ब्लॉक रहता है, सपोज करो 2 kg का, है ना। और हमें बोलता कि जो भी सरफेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं वहां पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स निकालो। तो यहां पर बोल देता फाइंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। यहां पर मान लो n1 है इस वाले सरफेस पे और इस पे n2 है, दो सरफेस दिख रहे हैं ना यहां पर, एक ये दोनों कांटेक्ट पर है और ये दोनों कांटेक्ट पर है। यहां पर 2 kg और 3 kg वाला ब्लॉक कांटेक्ट पर है, यहां पर 3 kg वाला ब्लॉक और ग्राउंड कांटेक्ट पर है। तो इन दोनों जगह पर नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, यहां पर सबसे ऊपर जो ब्लॉक है ना उसका एफबीडी बनाओ। सबसे पहले टेंशन वाला जो था वहां नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहां पर ऊपर से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, यहां पर एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg वाला जो ब्लॉक है इसको अगर हम लोग देखें तो नीचे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, mg मतलब कि 2g। अब ये इस वाले सरफेस से कांटेक्ट पर है यहां वाला, तो यहां वाला सरफेस क्या लगाएगा? इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? तो इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। इसी को हमने क्या नाम दिया है? n1। तो इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की साइड n1 और एक नीचे की साइड क्या लग रहा है? mg। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे? अपोजिट है, बराबर होंगे। तो बराबर कर दो, n1 बराबर क्या लिखोगे? 2g। तो n1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 × g मतलब 20 न्यूटन आ जाएगा। तो ये n1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। मतलब यहां पर जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, यहां पर नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन।
अब आगे देखते हैं एफबीडी ऑफ 3 kg ब्लॉक। तो अगर हम 3 kg वाले ब्लॉक को देखें तो 3 kg वाले ब्लॉक पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, है ना, दिख रहा है क्या? नीचे लग रहा होगा mg फोर्स। अब इस वाले सरफेस के कांटेक्ट पर है ना ये ब्लॉक, तो ये वाला सरफेस इसके परपेंडिकुलर सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगाएगा किधर, ऊपर के साइड। तो ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अब ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग था, ये अलग है, तो यहां पर नॉर्मल फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसको N2 नाम दे देते हैं। ठीक है। अब 3 kg वाला जो ब्लॉक है ऊपर से भी कांटेक्ट पर है, यहां से अलग सरफेस है, तो ये वाला सरफेस भी इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। यहां पर जो नॉर्मल फोर्स है उसका नाम हमने क्या दिया है, N1। तो इस पर नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किधर लगाओगे, नीचे लगाओगे ना, इस पर लगाना है। 2 kg पर लगाना था तो ऊपर लगाए, इस सरफेस पर 3 kg पर लगाना है तो किधर लगाएंगे, नीचे। तो इस पर N1 फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे। तो 3 kg वाला जो ब्लॉक है इस पे 3 फोर्स लग रहा है, N1 N2 और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स Mg मतलब 3g। फिर से ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसको नीचे वाले फोर्स से बराबर कर दो, मतलब N2 बराबर क्या कर दो, N1 प्लस 3g। तो N2 बराबर क्या आ जाएगा, N1 की जगह 20 और ये कितना आ जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो इस वाले सरफेस पर नॉर्मल फोर्स है 20 न्यूटन और इस वाले सरफेस पर नॉर्मल फोर्स है 50 न्यूटन। क्लियर है, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए 2 मिनट में। फिर इसमें भी ट्रिक समझेंगे, यहां तक नोट कीजिए फिर। हो गया, इधर का मिटा रहा हूं।
अब देखो यहीं पर ऐसा होता, एक फ्लोर और बढ़ा दो यहां पर, ये सपोज करो 5 kg का है, इसके ऊपर 3 kg का रख देते हैं और इसके ऊपर 2 kg का रख देते हैं, और यहां पर हमें नॉर्मल फोर्स बताना है क्या होगा। यहां पर इस वाले सरफेस पर मान लेते हैं N1 है, यहां पर N2 है और यहां पर N3 है, तो N1 N2 और N3 का वैल्यू बताना है क्या होगा। अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो N1 किसके बराबर आ रहा है, ऊपर जो ब्लॉक है ना 2 kg वाला, उसके वेट के बराबर आ रहा है। तो 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसका वेट कितना है, 20 न्यूटन। अगर N2 को अगर आप देखोगे तो N2 किसके बराबर आ रहा है, इस वाले सरफेस के ऊपर जितने ब्लॉक हैं उसके वेट के बराबर आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या है, 3 kg और 2 kg है, तो दोनों जोड़ोगे कितना आएगा, 5 kg, तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, ऐसा आ रहा था। तो अगर आप इसी ट्रिक को अप्लाई करो यहाँ पर डायरेक्ट, है ना, तो आपको इक्वेशन लिखना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज 3 इक्वेशन बनेगा, 3 अननोन रहेगा, उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो N1 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ किसके बराबर आएगा, इस वाले सरफेस के ऊपर कितना का ब्लॉक है, 2 kg वाला ब्लॉक है, तो 2 kg का वेट कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। N2 का वैल्यू कितना आएगा, तो ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस, इसके ऊपर टोटल कितना ब्लॉक रखा है, 3 kg और 2 kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 5 kg और उसका वेट कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, तो N2 का वैल्यू हो जाएगा 50 न्यूटन। सिमिलरली इस वाले सरफेस को अगर देखोगे तो इस वाले सरफेस के ऊपर कितने हैं, 3 है, 5 kg, 3 kg, 2 kg, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 kg, तो 10 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। तो ऐसे आप डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो, नोट करो। हो गया।
यहाँ पर दो स्ट्रिंग दिख रहा होगा, एक 1 ये 2। इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है आपको। दोनों स्ट्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास है √2 kg। तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और इसमें कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितना का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और ये वाला कितने का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का स्ट्रिंग। तो हमें दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है क्या होगा। तो मान लेते हैं इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इस वाले में है T2। तो यहाँ पर से देखेंगे तो यहाँ पर टेंशन क्या लिखेंगे T1 और इधर टेंशन क्या लिखेंगे T2। क्लियर है। नीचे इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा mg का मतलब √2g। g का मतलब क्या लिख सकते हो 10 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक T1 इधर और एक लग रहा है T2। T1 और T2 दोनों फोर्सेस हैं, टेंशन फोर्स। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को रिजॉल्व करना सिखाया था फोर्सेस को। कैसे रिजॉल्व करते हैं, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा लिखते हैं और उसके परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो T1 को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा T1 cos 30 और इधर कितना आ जाएगा T1 sin 30। सिमिलरली T2 को रिजॉल्व कर लो, इधर कितना आ जाएगा T2 cos 60 और इधर कितना आ जाएगा T2 sin 60। तो इसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं। नीचे ये √2 kg है, नीचे क्या लग रहा है mg √2g। इधर लग रहा होगा T1, कितना लग रहा है T1, कितना एंगल पर लग रहा है 30 डिग्री पर। तो इस T1 का कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा T1 cos 30 डिग्री, और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा इधर, कितना आ जाएगा T1 sin 30 डिग्री। सिमिलरली इस पर दूसरा फोर्स लग रहा है T2। तो T2 कहां पर लग रहा है, इधर कहीं लग रहा है ऐसे, है ना। तो T2 लग रहा है, यहां से कितना एंगल पर लग रहा है 60 डिग्री पर। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना हो जाएगा T2 cos 60 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा T2 sin 60 डिग्री। जब कंपोनेंट होगा तो इसको भूल जाना, T1 और T2 को, कंपोनेंट को बस याद रखना है। तो इसका मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं। अगर इस ब्लॉक को देखें √2 kg वाला, तो इस पे आप कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नीचे लग रहा है mg √2g, एक राइट साइड लग रहा है, कितना लग रहा है T2 cos 60, और एक लेफ्ट साइड लग रहा है T1 cos 30 डिग्री। ऊपर में दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है T1 sin 30 और एक और लग रहा है, कितना लग रहा है T2 sin 60 डिग्री। ये फोर्सेस लग रहा है। अब इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे होने के लिए जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में जो फोर्स है वो राइट साइड के फोर्स के बराबर होना चाहिए। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसको 0 करेंगे। इसका मतलब T1 cos 30 को किसके बराबर करेंगे T2 cos 60 डिग्री के, और ऊपर Fy को भी 0 करना पड़ेगा नेट फोर्स को। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है T1 sin 30 प्लस और कौन सा फोर्स लग रहा है T2 sin 60, बराबर क्या कर दोगे, नीचे कितना फोर्स लग रहा है √2g। अब इसको सॉल्व करोगे दोनों को तो आपको T1 और T2 का वैल्यू मिल जाएगा। चलो यहां तक नोट करो और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है जल्दी से।
हो गया, सॉल्व कर लिए। देखो इसको सॉल्व करेंगे t1 cos 30, तो t1 cos 30 कितना आ जाएगा, t1 cos 30 की वैल्यू √3/2 बराबर t2 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो t1 √3 बराबर किसके आ जाएगा, t2 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और दूसरा रिलेशन क्या मिला था हमें, t1 sin 30 fy बराबर 0 करने से क्या आया था, t1 sin 30 डिग्री प्लस t2 sin 60 डिग्री बराबर √2g, यह आया था ना, g का वैल्यू 10 लिख लो। तो t1 sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस t2 sin 60 का वैल्यू √3/2 और ये बराबर √2 × 10, ये आ जाएगा। अब यहां से देखो t2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t1 √3 लिख सकते हैं, यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना है, t1/2 प्लस t2 की जगह √3 t1 ये आ जाएगा और इंटू √3/2 बराबर √2 × 10 आ जाएगा। तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा, t1/2 प्लस 3t1/2 बराबर √2 × 10 मिल जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 4t1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 बराबर इसको लिख लो 10 √2 लिख लो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2t1 = 10 √2 आ जाएगा। 2 से 10 को डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 5 √2 न्यूटन आ जाएगा। ये t1 का वैल्यू आ जाएगा। अब t1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, है ना, इसको नोट कर लिया हो तो t2 पता चल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 t2 बराबर कितना आ रहा है, √3 टाइम्स ऑफ t1 ना, यहां से देखो इस वाले इक्वेशन से, तो t2 बराबर कितना लिखोगे, √3 t1 की जगह 5 √2, तो ये कितना हो जाएगा, t2 बराबर 5 आ जाएगा, √3 और 2 इंटू हो गया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन है, क्लियर है। तो इसको नोट कीजिए और आज का क्लास यहीं तक करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो ऑन रहेगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में।